आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा लाभ और हानि, यानी जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि। लाभ और हानि पढ़ेंगे, ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग आज लाभ और हानि पर चर्चा करेंगे। देखिए, लाभ और हानि जानने से पहले आपको जो इसके जो आधारभूत है, यानी जिस पर आधारित है ये लाभ और हानि, उस बात को पहले समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाभ और हानि किस पर आधारित है, यानी किस पर निर्भर करता है कि कभी हमें लाभ होता है और कभी हमें हानि होता है। तो इस बात का निर्धारण कि किस परिस्थिति में हमें लाभ होता है और किस परिस्थिति में हमें हानि होता है, इस चीज को जानने से पहले हम लोग चलेंगे वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। क्या हो गया? क्रय मूल्य और दूसरा क्या जानेंगे? विक्रय मूल्य। क्रय और विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और इसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग मतलब क्या हो गया? बेचना, ठीक है। ये दो चीज हम जानेंगे। अगर हम ये दो चीज आसानी से समझ जाते हैं तो फिर लाभ और हानि ये उसी पर आधारित होता है। देखिए, क्रय मूल्य, क्रय का मतलब क्या होता है? क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आपने उतना लगाया, ठीक है। और विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना, यानी किसी वस्तु को आपने बेचा तो बेचने पर जो पैसा मिलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग। सेल मतलब क्या होता है? ऐसे भी सेल मतलब क्या होता है? बेचना। देखिए, इस दोनों घटना को हम लोग आसानी से समझेंगे इस बात से कि यदि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, यदि आप किसी वस्तु क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो खरीदने के लिए आप क्या करते हैं? वस्तु को जब आप खरीदते हैं तो खरीदने के लिए आप उस वस्तु के बदले में क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, यानी उसे आप दुकानदार को पैसा देते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं? उस वस्तु का कॉस्ट दे रहे हैं, यानी आपने कॉस्ट लगाया, आपने इन्वेस्ट किया, उसमें आपने पैसा दिया। तो अपने से जब दिया उस वस्तु के बदले में, तो आपने उस वस्तु को क्या किया? क्रय किया। यानी क्रय किया का मतलब खरीदा, ठीक है, बाय किया। तो उस वस्तु के बदले में जो आपने पेमेंट किया वो उस वस्तु को क्या कहलाया? क्रय मूल्य कहलाया। यानी जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। ये क्लियर हो गया? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी बेचने का। जब खरीदने का है तो बेचने का। तो बेचने का मतलब क्या हो गया? कि जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब आइए इसी दोनों पर कैसे निर्धारित होता है लाभ और हानि, हम इस बात को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन आपको समझना है। दो कंडीशन क्या हो जाता है? पहला ये समझना है कि क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ हम रखेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा कंडीशन भी इसी पर निर्धारित होगा, क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। तो ये दो परिघटनाएं कौन सी है उस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला कंडीशन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे हम सिंबल लेके इसको समझेंगे कि यदि क्रय मूल्य बड़ा हो जाए, क्रय मूल्य क्या हो जाए? बड़ा है, यानी आप किसी वस्तु को खरीदने पर ज्यादा पैसा लगा दें, ठीक है, वो क्रय मूल्य हो रहा है। तो यदि क्रय मूल्य आपका ज्यादा हो जाए और विक्रय मूल्य आपका कम हो जाए, यानी जितना में आपने खरीदा उतना में उसको बेच नहीं पा रहे, उससे कम हो जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य आपका कम हो जा रहा है। तो इस परिस्थिति में तो स्वाभाविक आपको समझ में आ रहा है कि जितना में हमने खरीदा था उतना हमको मिल नहीं पाया, मतलब क्या हो गया? आपको हानि हो गया। तो इस परिस्थिति में क्या होता है? इस परिस्थिति में होता है हानि, जिसे हम लॉस कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है बात? जस्ट इसी का उल्टा हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि क्रय मूल्य कम हो जाता है हमारा और विक्रय मूल्य हमारा अधिक मिलता है, यानी इसको सिंबॉलिक रूप में ऐसे यूज करेंगे, विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा है क्रय मूल्य से। तो इसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ जब हानि हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, यानी जिसे प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही है कि लॉस और हानि कैसे होता है। जब क्रय मूल्य ही हमारा बड़ा हो और विक्रय मूल्य हमारा छोटा हो जाए, यानी जितना में हमने खरीदा उससे कम में हमको बेचना पड़ रहा है,
तो हम लॉस कर रहे हैं, यानी हमें हानि हो रही है। जस्ट इसका अपोजिट, जितना मैं खरीदा ठीक उससे अधिक दाम पर बेचने के लिए मिल रहा है, मतलब जितना मैं खरीदा उससे अधिक हमको पैसा मिल रहा है बेचने पर, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। तो उम्मीद है कि हानि और जो लाभ है वो समझ में आ गई होगी बात। अब इसको हम आसानी से कैसे समझेंगे, ठीक है, इसको आसानी से समझने के लिए हम एक जो है कि सवाल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये में एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा, ठीक, तथा 550 रुपये में बेच दिया। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सवाल को देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा तथा 550 रुपये में बेच दिया। 500 रुपये में खरीदा यानी खरीदने की कीमत क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। 500 रुपये में खरीदा तथा 550 रुपये में बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। तो लाभ अथवा हानि, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बात आ गया होगा कि उसने खरीदा था तो 500 में, ठीक है, लेकिन बेचा कितने में, 550 में, यानी कि क्रय मूल्य उसका कम है और विक्रय मूल्य उसका अधिक है। इसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है आपका 500, ठीक है, 500 रुपया, और विक्रय मूल्य आपका क्या है, विक्रय मूल्य है आपका 550। देख रहे हैं क्रय मूल्य है 500 और विक्रय मूल्य है 550। अब यहाँ पे आप तुलना कीजिए तो आप क्या देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है वो कम है और विक्रय मूल्य अधिक है। क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ हो रहा है। अब लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य है 550 घटाव क्रय मूल्य है 500, यानी कि इसे 50 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हो गया, 50 रुपये, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ होता है लाभ और हानि, आप समझ रहे हैं। अब इसी से जुड़ा होता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो हम इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है। हमारा अगला टॉपिक हो जाता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये दो चीज हम समझेंगे। देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत है तो लाभ से जुड़ा होगा, हानि प्रतिशत है तो हानि से जुड़ा होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लाभ और हानि ज्ञात करना होगा। तो लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए आपको बता दिया गया है कि आप कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से निकाल लेंगे लाभ और हानि, ठीक है। उसके बाद यदि लाभ प्रतिशत निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला इनपुट करेंगे, वो होगा लाभ बटे क्रय मूल्य और गुने 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 का खेला होगा ही, 100, ये हो गया लाभ। इसी तरह जस्ट हानि प्रतिशत होगा। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, ऊपर में हानि रहेगा और नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो ये लाभ प्रतिशत और ये हानि प्रतिशत। अब इससे भी जुड़ा हुआ हम लोग एक सवाल देख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, खरीदा गया तथा 600 रुपये में बेच दिया गया,
बेच दिया गया। ठीक है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पहला लाभ या हानि, और दूसरा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। चलिए हम लोग सवाल में चलते हैं, इसको पहले समझते हैं। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया, खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपया। 600 में बेचा गया, बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य 600। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य 500 है, विक्रय मूल्य 600 है, मतलब क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है। क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ पहले हम निकाल लेते हैं। लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया 600 घटाओ 500, यानी कितना हो गया? 100 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब देखिए, अब लाभ तो हो रहा है 100 रुपया, ये तो मतलब कि फिगर में है, मतलब अमाउंट में है। लेकिन अगर बात किया जाए कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद कीजिए कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था लाभ बटे क्रय मूल्य और गुने 100। देखिए लाभ आप कितना कमा रहे हैं? 100 रुपया कमा रहे हैं लाभ, लाभ लिख लीजिए 100। क्रय मूल्य आपका कितना है? 500। ठीक है, गुना 100, 0 काट दीजिए, 5 काट दीजिए, 20% लाभ प्रतिशत 20, लाभ 100 रुपया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह छोटी आधारभूत जानकारी जो लाभ और हानि से संबंधित है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी से रिलेटेड आप बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।